जैसे कि आप जानते ही हैं, पिछली क्लास में हमने किया था आर्टिकल। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस एक ऐसा टॉपिक है अभी जिसमें सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको इस तरीके से करने वाले हैं कि ये आपके लिए ईजी बन जाए। तो चलो देखते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं अभी हम काल, समय। कि जब हम समय की बात करते हैं, जब हम काल की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेंस। जैसे कि हम कहते हैं टुडे ही इज गोइंग टू आगरा। दो सेंटेंस है यहाँ पे। मैंने पहला लिखा है टुडे ही इज गोइंग टू आगरा और सेकंड है टुडे he has completed his work। ये दो सेंटेंस है अभी। इनसे हमें क्या पता चल रहा है? जब आप देखते हो इस टुडे को और जब आप देखते हो इस इज गोइंग और हैज कंप्लीटेड को, देखो बहुत ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो इस टुडे को देख के कह देंगे कि ये कैसा टेंस है भाई? प्रेजेंट है। कैसे है ये टेंस भाई? प्रेजेंट टेंस है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि कुछ बच्चे इसको देख के टुडे को कहेंगे कि ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। आगे हमने देखा इज गोइंग और हैज कंप्लीटेड। तो जहां इज गोइंग होता है वो तो कंटिन्यूअस होता है। वो तो क्या होता है अभी? कंटिन्यूअस होता है। और कैसा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। कैसा कंटिन्यूअस भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस सेंटेंस से हमें पता चला कि ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा देखो हैज कंप्लीटेड। हैज होता है परफेक्ट। हैज जो फॉर्म होती है वो बताती है हमें परफेक्ट काम के बारे में। और ये कैसा है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। कैसा है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ से पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमें टेंस के बारे में बताया किसने? हमें टेंस के बारे में बताया किसने? किसने बताया? भी हमें वर्ब ने बताया। हमें वर्ब ने बताया कि टेंस कैसा है, टेंस का कौन से वाला पार्ट है। अब अगर वर्ब बता रही है तो हम क्या कहेंगे कि जो टेंस होता है वो क्या होता है? बिहेवियर ऑफ वर्ब होता है। जो टेंस होता है वो क्या होता है अभी? क्या कहेंगे? टेंस इज अ बिहेवियर ऑफ वर्ब। बिहेवियर ऑफ वर्ब कि जो टेंस होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ब का बिहेवियर होते हैं, ना कि टाइम होते हैं। यानी जो वर्ब होती है उसी के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ये वाला टेंस है, ये वो वाला टेंस है। ना कि हम टुडे, टुमारो ऐसे वर्ड्स को देख के कहेंगे कि ये ऐसा टेंस है। तो हमें किसको देखना है? किसके ऊपर कंसंट्रेशन लेके आनी है अभी? बिहेवियर ऑफ वर्ब। अब जो ये वर्ब है ये दो तरह की होती है अभी। एक होती है प्रोग्रेसिव और दूसरी होती है परफेक्टिव। दूसरी क्या होती है अभी? परफेक्टिव। जो बिहेवियर ऑफ वर्ब होता है वो दो तरह से होता है। पहला होता है प्रोग्रेसिव, दूसरा होता है परफेक्टिव। ठीक है, ये इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। क्या है? एस्पेक्ट्स, या फिर कह सकते हो कि ये इसके क्या है? दो पार्ट है। दो पार्ट कौन से? पहला है प्रोग्रेसिव और दूसरा है परफेक्टिव। ये बात आपको ध्यान से अपनी गांठ बांध लेनी है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जिसमें हम V1 यूज करेंगे और ING यूज करेंगे। परफेक्टिव का मतलब होता है जिसमें हम किसका यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एक एक बात को आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से याद रखना है। पहला हमने क्या पढ़ा है? टेंस जो होते हैं वो बिहेवियर ऑफ वर्ब होते हैं। बिहेवियर ऑफ वर्ब दो तरह का होता है, एक होता है प्रोग्रेसिव, दूसरा होता है परफेक्टिव। प्रोग्रेसिव में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ING होता है। परफेक्टिव में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर है यहाँ तक बातें? ये जो दो बातें हैं ना, परफेक्टिव और प्रोग्रेसिव, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आगे टेंस में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो क्या कहते हैं वर्ब होती हैं टेंसेस के अंदर, वो कैसे कैसे यूज होंगी। उससे पहले हम बात करते हैं कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो
सबने पढ़ा होगा भी, एक होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और आगे इसके पार्ट्स होते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस और आगे इसके सब पार्ट्स होते हैं। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है अभी? फ्यूचर टेंस। लेकिन रियल में देखें तो टेंस कितने होते हैं भाई? दो ही होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट। टेंस कितने होते हैं? दो ही होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट। तो ये फ्यूचर क्या होता है जी? ये फ्यूचर होता है हमारा मूड। क्या होता है ये? हमारा मूड, कि मैं ऐसा करूंगा। जरूरी नहीं है कि वो आप करो, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है अभी? आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बोलने में हम कह देते हैं कि टेंस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। बट रियलिटी में जो टेंस होते हैं वो दो ही पार्ट होते हैं, प्रेजेंट और एक पास्ट। फ्यूचर क्या होता है? हमारा मूड होता है। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह प्रेजेंट टेंस में फिर आ जाएंगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट प्रोग्रेसिव कह लो या कंटिन्यूअस कह लो, पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह फ्यूचर में भी आ जाएंगे भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का क्या आ जाएगा? परफेक्टिव फॉर्म, और फ्यूचर की क्या आ जाएगी? परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। क्लियर है ये बातें? ये हम किताबों में बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें तो क्या करना है? हमें तो टेंस को सीखना है। हमें तो क्या करना है? हमें टेंस को सीखना है। तो सीखने के लिए देखिए हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं अभी। पहले आएगा प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस भी? प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, और इसी के साथ हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस, क्योंकि हमने पढ़ा कि टेंस जो होता है वो क्या होता है अभी? बिहेवियर ऑफ वर्ब। क्या होता है? बिहेवियर ऑफ वर्ब। तो अब हम वर्ब देखने वाले हैं कि किस टेंस के साथ कौन सी जो वर्ब होती है वो यूज होती है। पहली फॉर्म है प्रेजेंट, दूसरी फॉर्म है पास्ट, और तीसरी फॉर्म है हमारी फ्यूचर। अब प्रेजेंट में पहली फॉर्म क्या आ जाती है भाई? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसको इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई भी चीज निश्चित नहीं होती। इसमें कोई भी चीज क्या नहीं होती? निश्चित नहीं होती, इसीलिए हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे ही आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ये तीन टेंस है भाई, ये इनके सब पार्ट है। ये क्या है? इनके सब पार्ट है। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। कौन सा इंडेफिनिट भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या मिलेगा? क्या पहचान होगी? कौन सी वर्ब हमें फिल करनी होगी? तो हमें वर्ब फिल करनी होगी भाई, या तो V1 फिल करेंगे, या V1 प्लस S या ES यूज करेंगे, या डू यूज करेंगे, या डज यूज करेंगे, और इनके साथ क्या यूज करने वाले हैं? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। क्योंकि हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि हम यूज ही क्या करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES। फिर यूज करेंगे डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम हियर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड प्लस V1। यानी कि मेन हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं अभी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S या ES, डू, डज के साथ V1। सेम हियर पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज कर रहे हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड के साथ V1। अब बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर में हम कौन सी वर्ब्स यूज करते हैं? वी विल या फिर शैल, और दोनों के साथ किसका यूज करेंगे भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करेंगे? यूज करेंगे। उसके बाद है अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस भी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या करते हैं हम? इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात आई है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में हम मेन वर्ब यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो बिहेवियर ऑफ वर्ब होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव, दूसरा होता है परफेक्टिव। एक होता है प्रोग्रेसिव, दूसरा होता है परफेक्टिव। तो प्रोग्रेसिव की फॉर्म बताई थी मैंने, V1 आईएनजी, V1 आईएनजी, V1 आईएनजी। चाहे आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे आ जाए पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे आ जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को यूज करना ही करना है। फिर और क्या यूज करना है, बी की फॉर्म यूज करनी है। इसमें प्रेजेंट फॉर्म यूज हो जाएगी इज, एम, आर। इसमें पास्ट फॉर्म यूज हो जाएगी वॉज और वर। और तीसरे वाले में क्या यूज हो जाएंगे, विल और शैल, और इनके साथ क्या यूज होगा भाई, बी यूज होगा। इनके साथ क्या यूज होगा, बी, जो मेन फॉर्म है वो यूज होगी। तो इज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए। एम किसके लिए आता है, आई के लिए। आर किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर के लिए मैं एस डाल रही हूँ, आई एम के साथ आता है, और प्लूरल के लिए मैंने पी डाल दिया। क्लियर है यहाँ तक बातें। फिर तीसरी बात आती है, अभी कंटिन्यूअस कर लिया, उसके बाद आती है परफेक्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म भाई, परफेक्टिव फॉर्म। परफेक्ट टेंस कह सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट है तो मैंने परफेक्ट के लिए फॉर्म बताई हुई थी भाई। परफेक्ट के लिए हम फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या यूज करते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या होती है इसमें, मेन वर्ब होती है हैव और हैज, हैव और हैज। पास्ट में जाएंगी तो ये बन जाएगी हैड, और फ्यूचर में जाएंगी तो बोल देंगे विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां पे भी परफेक्ट की बात होगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, यूज क्या करेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट की बात हो रही है तो परफेक्टिव फॉर्म होती है हैव, हैज, हैड और विल हैव और शैल हैव। ठीक है, क्या होती है, विल हैव और शैल हैव। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद है भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट भी है वो, और क्या है भी, कॉन्टिन्यूअस भी है। दो चीजें मिक्स हैं भी इसमें, दो चीजें क्या है, मिक्स हैं। तो हम पहले बात करेंगे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब परफेक्ट है और कंटिन्यूअस, तो बताया ना कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, V1 ing यूज करते हैं। कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, V1 ing का क्या करते हैं भी, यूज करते हैं। ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी। अब परफेक्ट है तो परफेक्ट की फॉर्म कौन सी होती है भी, या तो हैव होती है या फिर हैज होती है। और इसको परफेक्ट बनाने के लिए बी की जो फॉर्म होती है, बी वॉज बीन, तो कौन सी फॉर्म यूज करते हैं यहाँ पे हम, बीन फॉर्म का यूज करते हैं। सेम हियर, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम लगाते हैं हैड बीन, और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम लगाते हैं विल हैव बीन, या फिर शैल हैव बीन। क्या लगाते हैं, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। क्लियर है, ये चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 3 बार 4 बार 5 बार इसको लिख लिख के देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको याद हो जाएगा। और दूसरी बात, जहाँ कंटिन्यूअस की बात होगी तो सीधा ही V1 ing, V1 ing, V1 ing, V1 ing सब में आ गया। जहाँ पे हम परफेक्ट की बात करेंगे तो हमने V3 लगानी है, V3 लगानी है, V3 लगानी है, और साथ में हैव हैज लगाने हैं। पास्ट होगा तो हैड लगाना है, फ्यूचर होगा तो विल हैव और शैल हैव लगाना है। बात बचे इंडेफिनिट की और किसकी भाई, कंटिन्यूअस की। तो इंडेफिनिट में हम लगाते हैं V1, V1 प्लस एस या ES, डू डज के साथ V1। पास्ट, जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो हम लगाते हैं V2 और क्या लगाते हैं, डिड के साथ V1। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो हम लगाते हैं विल प्लस या फिर शैल और उसके साथ क्या लगाते हैं, V1। उसके बाद है भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो बी की फॉर्म लगाते हैं। बी की फॉर्म याद रखनी है, बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम, आर, पास्ट फॉर्म होती है वॉज, वर, और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम इसके साथ बी लगा देते हैं, यानी कि विल बी और शैल बी का हम क्या करते हैं,
इसमें यूज करते हैं। ये अगर आपको याद है तो आधी प्रॉब्लम आपकी यहीं से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब हम हर टेंस को अलग अलग करेंगे। पहले करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, फिर करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। सेम ऐसे ही सबके जो पार्ट्स हैं वो हम करते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं हमारे मेन टेंस की। भाई टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है अभी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हमने पढ़ा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो है वर्ब्स यूज करते हैं, दो तरह की करते हैं, या तो V1 या फिर V1 प्लस S या ES। क्या यूज करते हैं अभी? V1 या फिर V1 प्लस S या ES। सुनो क्या होता है अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसकी बात कर रहे हैं? पहला पार्ट है हमारा सब पार्ट प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंडेफिनिट क्यों होता है भाई? क्योंकि इसमें कोई भी बात डेफिनेट नहीं होती, निश्चित नहीं होती, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहा जाता है। अब अगर हम हिंदी की बात करें भाई, हिंदी में टेंस कभी नहीं करने चाहिए भाई हिंदी बना बना के हम टेंस की वर्ब भरे। हिंदी बना बना के हम क्या करें? टेंस की वर्ब भरे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें कुछ आता ही नहीं है। हिंदी हम बना कुछ और रहे होते हैं, बन कुछ और रही होती है, क्योंकि हम इतने परफेक्ट तो है नहीं कि हम जो सेंटेंस दिया हुआ है उसकी हिंदी बना पाए। तो हिंदी में हम क्लियर सी बात हमने पढ़ी हुई है कि जहाँ पे क्या आता है ता ते ती ये वर्ड्स आते हैं। जहाँ पे क्या आता है अभी? ता ते ती ये वर्ड्स आते हैं। ता है, ते है, जैसे कि वो खाता है, वो खाते हैं, क्या बोलते हैं हम? वो खाते हैं, या फिर वो जाते हैं, या वो जाती है ना। तो जहाँ पे हम ता है, ते है, ती हैं ऐसे वर्ड्स आते हैं हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। लेकिन हम इसे इस तरीके से नहीं करने वाले। तरीका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दो तरह से यूज होता है। एक यूज होता है अभी ये स्टैटिक वर्ब में, स्टेट में, या स्टैटिक कह सकते हो या स्टेट कह सकते हो। स्टेट होती है अवस्था की एक फॉर्म होती है इसकी कि ये हमें अवस्था के बारे में बताता है भी कौन कैसा है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई नीला है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, तो उसकी क्या होती है अभी? स्टेट होती है। दूसरा ये हमें क्या बताता है अभी? एक्शन के बारे में बताता है। एक्शन होती है क्रिया, एक्शन होती है भाई क्रिया, कि किसी काम को करने के बारे में बताता है। दो तरह से इसकी जो वर्ब, क्योंकि हमने पढ़ा है ना टेंस क्या होता है? बिहेवियर ऑफ वर्ब। तो इसकी जो वर्ब होती है ना वो दो तरह से काम करती है। कितनी तरह से काम करती है? दो तरह से काम करती है। एक तो काम करती है स्टेट में और दूसरा काम करती है एक्शन में। अब जो स्टेट होती है ना उसमें क्या काम करती है? जो बी की फॉर्म पढ़ी थी ना हमने, इज होता है, एम होता है और आर होता है। क्या होता है? इज होता है स्टेटिव फॉर्म के लिए, एम होता है और आर होता है। इज पढ़ा था हमने सिंगुलर के लिए होता है, एम पढ़ा था हमने आई के लिए होता है, आर पढ़ा था हमने किसके लिए होता है भी? प्लूरल के लिए होता है। आर किसके लिए होता है? प्लूरल फॉर्म के लिए होता है। एक्शन वर्ब कौन कौन सी होंगी जो हमने पढ़ी थी ना? V1 होती है, V1 प्लस S या ES होता है, डू होता है, डज होता है, साथ में क्या होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये दो तरह की फॉर्म में काम करता है, एक स्टेटिव फॉर्म में और एक एक्शन फॉर्म में। स्टेटिव फॉर्म में हम वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर, और एक्शन फॉर्म में हम यूज करते हैं V1 प्लस S या ES। अब हम पहले बात करते हैं अभी हमारी स्टेटिव फॉर्म की। किसकी बात करते हैं अभी? स्टेटिव फॉर्म। स्टेटिव होता है यानी अवस्था कि ऐसा सेंटेंस कोई जिसमें हमें अवस्था के बारे में बताया जाए, तो वो कैसा होता है अभी हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि हम कहीं हमने बोला कि जो स्टेट के बारे में बताता है, स्टेट क्या होती है अभी? जो बी की फॉर्म आती है इसमें इज, एम और आर, यही पढ़ा। जैसे मैं कहूँ द काव इज ब्लैक, द काव इज ब्लैक, काव इज ब्लैक। अब ये इज लगाया क्योंकि हमें सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है V1 प्लस S या ES, डू, डज और उनके साथ V1। तो जब ये इज अकेला आ जाता है ना तब हम पजल हो जाते हैं कि ये कौन से टेंस का पार्ट आ गया। तो ये कौन से टेंस का पार्ट है? अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है।
जैसे हम कहें शी इज 60 years old. She is 60 years old. Mango is sweet. आम कैसा होता है भाई? मीठा। तो हमने क्या बताई है उसकी भाई अवस्था के बारे में बताया। जैसे he is my friend, जैसे हम कहें he is my friend, तो फ्रेंड की हमने क्या बताई हुई? स्टेट बताई कि वो फ्रेंड किसका है? मेरा है। तो जब हम स्टेट की बात करते हैं तो हम वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर। जैसे हम कहें दे आर माई ब्रदर, दे आर माई ब्रदर्स, या फिर कहें दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। तो हमने किसकी बात की हुई? प्लूरल की। तो प्लूरल आया तो मैंने आर लगा दिया। ये बताया था ना, इज आएगा सिंगुलर के साथ, आर आएगा प्लूरल के साथ, और एम आएगा आई के साथ। तो क्लियर है ये पहला कि जब हम किसी स्टेट की बात कर रहे होते हैं, उसकी प्रेजेंट स्टेट की बात कर रहे होते हैं, तो हम लगाते हैं फॉर्म इज, एम, आर। अब हम मेन बात पे आते हैं। अभी मेन क्या है हमारा? जो एक्शन वर्ब थी जो हमने पढ़ी थी V1 प्लस एस या ई एस, जो हमने मेन पढ़ी थी V1 प्लस एस या ई एस। तो ये कब यूज होंगी? V1 हो, एस या ई एस हो, डू हो या फिर डज हो। तो इनको हम यूज कब करने वाले हैं? तो यूज करने से पहले तो हम ये देखेंगे कि V1 किसके साथ आएगा, V1 एस या ई एस किसके साथ आएगा, डू किसके साथ आएगा, और डज किसके साथ आने वाला है। तो पहले तो हम इसका यूज करना सीखेंगे ना, तभी तो आगे यूज कर पाएंगे। तो कब आता है अभी जो हमारा V1 या एस या ई एस है, ये कब आते हैं? जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव कह सकते हो या सिंपल कह सकते हो। जो सिंपल क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। और दूसरे हमारे होते हैं अभी नोट वाले या नेगेटिव कह सकते हो, या फिर इंटेरोगेटिव। कौन से वाले भाई? इंटेरोगेटिव। कौन से वाले? इंटेरोगेटिव। दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक होते हैं अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, और दूसरे होते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब हम अफर्मेटिव की बात करेंगे तो या तो हम V1 लगाएंगे, या फिर हम V1 प्लस एस या ई एस लगाएंगे, या तो हम V1 लगाएंगे या फिर हम V1 प्लस एस या ई एस लगाएंगे। V1 कब लगाएंगे? जब हम प्लूरल की बात करेंगे, और V1 प्लस एस या ई एस कब लगाएंगे? जब हम सिंगुलर की बात करेंगे, सिंगुलर नाउन की बात करेंगे। अब इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि इसमें तो हम पजल हो जाएंगे। भाई V1 होगा तो प्लूरल होगा, V1 प्लस एस या ई एस होगा तो सिंगुलर होगा। तो इसको छोटी सी बात से याद रख सकते हैं। मान लो एक दुकानदार है और वो क्या कर रहा है? आपको कोई चीज दे रहा है। अगर कोई बंदा सिंगल जा रहा है, अननोन है उस दुकानदार के लिए, तो वो क्या करेगा? उसको 10 की बजाय कितने में चीज देगा भाई? 11 में। तो यही हम याद रख लेंगे कि जो V1 है ना, उसके साथ हमने 11वां लगा दिया, यानी एस या ई एस लगा दिया। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो भाई। जो सिंगल बंदा होता है ना, जो सिंगल बंदा जा रहा था दुकान पे, उसको क्या मिला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिला? एस या ई एस मिला, यानी कि उस दुकानदार ने उससे 10 रुपए लेने की बजाय कितने रुपए ले लिए? 11 ले लिए। अब वही बंदा एक ग्रुप में गया, उसका नॉन था, तो उसको क्या लगा? भाई ये तो ग्रुप है, अभी ज्यादा चीज लेगा मेरे से, तो भाव में थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो उसने क्या किया भाई? उसको ओनली V1 दी, यानी कि उसको सिर्फ 10 रुपए में वो चीज दी। तो इस तरीके से आप इन चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है। तो क्या आएगा? जब सिंगुलर की बात होती है तो हम यूज करते हैं V1 प्लस एस या ई एस। जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं ओनली V1। उसके बाद जब नोट वाले सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो हम यूज करेंगे भाई या तो डू, या फिर क्या यूज करेंगे भाई? डज। और इनके साथ क्या यूज करेंगे? हमेशा V1। इनके साथ क्या यूज करेंगे? हमेशा V1। सेम जो चीज हमने यहाँ याद की, यहाँ याद कर लेते हैं। भी दुकानदार था, उसने 10 की चीज 11 में दी, यानी ई एस दिया, डज दिया।
साथ में तो V1 आनी ही आनी है, तो डज कहाँ लगेगा, जहाँ पे चीजें क्या होंगी हमारी सिंगुलर। तो ऐसे याद रख सकते हो कि जो चीजें सिंगुलर होगी उसके साथ हम V1 या S या ES यूज करेंगे, जो चीजें सिंगुलर होगी और नेगेटिव होगी और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगी तो हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, या फिर क्या करेंगे, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ऊपर वाली कैसे याद रखनी है, प्लूरल होता है तो V1 होती है, प्लूरल होता है तो कौन होता है भाई, डू होता है, यानी ओनली 10 रुपीज होते हैं। क्लियर है, ये चीजें याद हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये यूज कहाँ होएगा। अभी तक तो हमने बात की थी कि वर्ब का यूज कैसे करना है, कि V1 कहाँ यूज होएगी, V1 या S या ES कहाँ यूज होगा, डू कहाँ यूज होगा, डज कहाँ यूज होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश में हम कैसे इसको याद रख सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान कैसे रख सकते हैं। तो पहचान कैसे रखेंगे भी, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम कब यूज करते हैं भाई, डेली यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम नॉट डेली यानी हर रोज उनका यूज नहीं करते। देखो पहले मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, फिर हमने पढ़ा इसमें वर्ब कौन कौन सी यूज होती है, फिर हमने पढ़ा भी इसमें एक स्टेट होती है, एक एक्शन होता है। स्टेट के लिए हम बी यूज करते हैं, इज एम आर यूज करते हैं। फिर हमने पढ़ा जो हमारा एक्शन होता है उसमें हम V1 यूज करते हैं, V1 या S या ES यूज करते हैं, डू यूज करते हैं और डू के साथ डज के साथ V1 यूज करते हैं। फिर हमने उसको याद करने का तरीका सीखा, भाई दुकानदार 10 के साथ 11 दे रहा है, यानी सिंगल बंदे को दे रहा है, यानी V1 प्लस S या ES सिंगुलर के साथ आती हैं, और डज और V1 भी किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है। फिर हमने पढ़ा जो प्लूरल बंदा होएगा यानी कि जो ग्रुप में जाएगा उसको दुकानदार 10 में ही चीज देगा, यानी कि वो किस में देगा, V1 देगा, यानी कि जो प्लूरल चीजें होती हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं, और उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, डू प्लस V1 यूज करते हैं। ये होता है सिंपल सेंटेंस के साथ यूज, और वो होते हैं यानी डू और डज यूज होते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ। अब हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करेंगे इंग्लिश के थ्रू। तो डेली कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं, और इनमें वर्ड है हमारा डेली। पहला वर्ड है डेली, ऑलवेज, ठीक है, डेली ऑलवेज। ये वर्ड्स को याद रखने का तरीका है, मैं इसको सीधा भी पढ़ा सकती हूँ भी, डेली आए, ऑलवेज आए, एवरी प्लस टाइम आए, या फिर ऑफन आए। क्या है भाई, एवरी प्लस टाइम, एवरी के साथ क्या आए, टाइम आए, ऑफन आए। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। तो इसी डेली से ही मैंने इसको पढ़ा, डी से डेली हो गया, ए से ऑलवेज हो गया, और फिर आप आई को ई की प्रोनाउंसिएशन में पढ़ सकते हो, एवरी डे, एवरी प्लस टाइम, और उसके बाद क्या हमने पढ़ा भाई, ऑफन, कि ये वर्ड्स जहाँ पे भी आते हैं, ऑफन हो गया, या फिर क्या कर सकते हो, नॉर्मली, कौन सा वर्ड भाई, नॉर्मली, नॉर्मली, या फिर यूजुअली, या फिर एक वर्ड होता है अभी यूजुअली, ओकेजनली, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो डेली यूज करते हैं। तो जहाँ पे भी ये वर्ड्स आपको दिखेंगे वहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि V1 के साथ S या ES, डू और डज। उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम नॉट डेली यानी कि डेली यूज नहीं करते। अब नॉट, एन से हम पहला वर्ड याद कर लेते हैं, नेवर। क्या चीज भाई, नेवर। दूसरा है हमारा हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, स्कार्सली, सेल्डम। नेवर, हार्डली, स्कार्सली और क्या भाई, सेल्डम। ठीक है, क्या है, नेवर, हार्डली, स्कार्सली और सेल्डम। उसके बाद है रेयरली और बेयरली। रेयरली कभी कभार, बेयरली भी होते कभी कभार, बेयरली। तो ये कुछ वर्ड्स हैं भाई, ये जहाँ पे भी आपको सेंटेंस के अंदर दिखेंगे तो हम कहेंगे कि वो हमारा जो टेंस है वो कैसा है अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसके साथ हमने या तो V1 या यूज करनी है, या फिर हमने V1 प्लस S या ES। अगर वो इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, तो हम यूज करेंगे डू और डज प्लस में V1। ये बात आपको नहीं भूलनी। उसके बाद हम बात करते हैं भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर यूज होते हैं। कब यूज होते हैं अभी, रेगुलर, जिनको हम यूज करते हैं।
कैसे यूज करते हैं? रेगुलर। तो रेगुलर से हम बना देंगे रेगुलरली, रेगुलरली। ठीक है, रेगुलर से क्या आ जाएगा? रेगुलरली। जनरली, जनरली। यूजुअली, यूजुअली। ठीक है, ये कुछ वर्ड है। रेगुलरली हो गया, जनरली हो गया, यूजुअली हो गया, हैबिचुअली हो गया। क्या हो गया? हैबिचुअली। ठीक है, कैसे याद रखना है? डेली, ऑलवेज, एवरी प्लस टाइम, ऑफन और नॉर्मली। ये वो वर्ड है जो डेली यूज होते हैं। नोट, डेली, नोट से नेवर, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली। 5-6 बार बोलोगे तो ये याद हो जाएंगे। रेगुलरली, जर्नली, यूजुअली और हैबिचुअली। ये वर्ड्स आपको जहां पे भी दिखें, देखो इनको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि ये याद करने आसान। अदरवाइज मैं इनको सीधा बता सकती थी भी ये वाले वर्ड आएंगे और ये आपने क्या करने हैं? याद करनी है। तो ऐसे याद नहीं होती, चीज़ों को छोटा छोटा बांट लेना चाहिए और चीज़ें हमें आसानी से याद हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की भी। कुछ फैक्ट होते हैं, वो फैक्ट जहाँ पे भी आते हैं ना तो हम क्या करते हैं? भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। कौन कौन से फैक्ट है? भी फैक्ट की बात कर रहे हैं। पहले हमने बात की डेली, फिर हमने बात की नोट डेली, फिर हमने बात की रेगुलर, अब हम बात कर रहे हैं फैक्ट। फैक्ट में सबसे पहला फैक्ट आता है अभी हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट कि हमारी जो आदतों से संबंधित फैक्ट होता है, आदतें। ठीक है, आदतें, जैसे मैं रोज चाय पीता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, मैं रोज उठता हूँ, मैं रोज खाता हूँ, तो ये सारी क्या होती है? हमारी आदतें। जैसे मैं रोज ऑफिस में 1 कप चाय पीता हूँ, तो ये हमारी क्या है? अभी हैबिचुअल फैक्ट, जो हमारी आदतें होती हैं। जहाँ पे भी आदतों की बात की जाएगी वहां पे क्या यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि he goes for a walk, he goes for a walk daily। ठीक है, he reads न्यूज़पेपर। अब वो न्यूज पेपर पढ़ता है, तो मतलब न्यूज पेपर पढ़ना क्या है? उसकी आदत। जिसे हम कहें शी ड्रिंक्स कॉफी, वो कॉफी पीती है, तो कॉफी पीना क्या है? उसकी आदत। तो जहाँ पे हम हैबिट्स की बात करते हैं वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है भी हमारा यूनिवर्सल फैक्ट। कौन सा फैक्ट भी? यूनिवर्सल फैक्ट। सेकंड फैक्ट है भी हमारा यूनिवर्सल फैक्ट। कौन सा फैक्ट भी? यूनिवर्सल फैक्ट। ऐसी बातें जो क्या है भी ऑल यूनिवर्सल में, यानी कि क्या कह सकते हो भी हर जगह वो क्या है? सत्य है। क्या कह सकते हो? यूनिवर्सल फैक्ट कि ऐसी बातें जो सत्य हैं। जैसे हम कहें द अर्थ क्या करती है? अभी मूव्स, घूमती है। कहाँ पे भी? राउंड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इस बात को कोई नकार नहीं सकता। हम भी यही कहते हैं, जो बाहर के लोग हैं वो भी यही कहते हैं। तो ऐसी बातें जो यूनिवर्सल फैक्ट हैं, जो यानी कि सर्वमान्य सत्य हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट। तो जहाँ पे भी हम हैबिट की बात करेंगे, जहाँ पे भी हम यूनिवर्सल फैक्ट की बात करेंगे, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद है भी साइंटिफिक फैक्ट। तीसरा फैक्ट है हमारा साइंटिफिक फैक्ट। कौन सा फैक्ट भी? साइंटिफिक फैक्ट कि जहाँ पे हम साइंस की बातें करते हैं। जहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? अभी साइंस की बातें करते हैं। जैसे हम कहें वाटर क्या होता है? अभी वाटर बॉइल्स एट, कहाँ बॉयल होता है? अभी 100 डिग्री सेल्सियस। या फिर हम कह सकते हैं वाटर फ्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ पे हम साइंटिफिक बातें करते हैं वहां पे हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक फैक्ट। तो 3 फैक्ट हो गए, हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट और साइंटिफिक फैक्ट। जहाँ पे ये 3 फैक्ट आते हैं वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और क्या रह गया? स्पिरिचुअल फैक्ट। चौथा फैक्ट है हमारा स्पिरिचुअल फैक्ट। स्पिरिचुअल फैक्ट होता है भाई धार्मिक बातें। कैसी भाई? धार्मिक, धर्म से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं वो किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और फिफ्थ है हमारा
ईडियम, ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं ना, इडियोमेटिक फैक्ट बोलते हैं इसको। तो जितने भी हमारे ईडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं, यानी कि कथन होते हैं, मुहावरे होते हैं, वो किस में आते हैं भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने 4 बातें पढ़ी, डेली, नॉट डेली, रेगुलर और फैक्ट। फैक्ट में हमने पहला फैक्ट पढ़ा हैबिचुअल फैक्ट, दूसरा पढ़ा यूनिवर्सल फैक्ट, तीसरा पढ़ा साइंटिफिक फैक्ट, चौथा पढ़ा स्पिरिचुअल फैक्ट और नेक्स्ट पढ़ा हमने इडियोमेटिक फैक्ट। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बात रह गई भी इसमें, हमने क्या नहीं सीखा कि एस कब लगेगा और ई एस कब लगेगा। वर्ब पढ़ाई है ना मैंने कि V1 के साथ एस लगता है और V1 के साथ ई एस भी लगता है। तो एस कब लगेगा और ई एस कब लगेगा। V1 के साथ हम क्या लगाते हैं अभी, V1 के साथ हम S भी ऐड करते हैं, V1 के साथ हम ES भी ऐड करते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब S ऐड करना है और कब ES ऐड करना है। तो जब वर्ड आ जाए लास्ट वाला, जो वर्ड, जो लास्ट वाला साउंड कह सकते हो, O हो, S हो या फिर CH हो, SH हो, क्या हो, O हो, S हो, CH हो या फिर क्या हो, SH हो या फिर हम कहेंगे X हो और क्या हो, Z हो। ये वाले लास्ट वाले जो अल्फाबेट्स क्या आ जाए, O आ जाए, S आ जाए, CH आ जाए, SH आ जाए या फिर X और Z आ जाए, या फिर क्या कह सकते हो भी, जो कॉन्सोनेंट लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट और उसके साथ Y हो, कॉन्सोनेंट के साथ कौन हो, Y हो। याद कैसे करोगे, O हो, S हो, CH हो, SH हो, X हो, Z हो, Y याद कर लेना कॉन्सोनेंट के साथ। Y किसके साथ होगा भी, कॉन्सोनेंट के साथ। तो हम किसका यूज करेंगे भी, तब हम ES का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ES का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर्ब के साथ ES का यूज करेंगे। और जो इनको छोड़ के जो भी वर्ड्स आएंगे उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, S यूज करेंगे। क्लियर है मैटर। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने पहले पढ़ा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, हिंदी में बोलते हैं ता है, ते है। फिर इंग्लिश की पहचान पढ़ी, इंग्लिश में हमने पढ़ा कि कुछ क्या होते हैं, डेली वाले वर्ड होते हैं, कुछ नॉट डेली वाले होते हैं, कुछ रेगुलर वाले होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं। फैक्ट में हमने पढ़ा हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, स्पिरिचुअल फैक्ट या इडियोमेटिक फैक्ट या फिर साइंटिफिक फैक्ट। और इसको हमने पढ़ा कि 2 स्टेट में होता है, एक एक्शन में होता है और एक किस में होता है भी, स्टेट में होता है, अवस्था में होता है। जब हम अवस्था की बात करते हैं तो हम बी फॉर्म यूज करते हैं, यानी इज एम आर यूज करते हैं। जब हम एक्शन की बात करते हैं तो हम V1 प्लस एस या ES डू और डज के साथ V1 का क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया V1 कब आएगी, V1 आएगी प्लूरल के साथ, V1 और S या ES कब आएंगे, सिंगुलर के साथ। कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद हमने बात की भाई क्या आएगा हमारा, डू और डज, वो कब आएंगे, नेगेटिव के साथ, इंटेरोगेटिव के साथ। डू आएगा प्लूरल के साथ और डज प्लस V1 आएंगे सिंगुलर के साथ। तो ये आज मैंने सिर्फ पढ़ाया है, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।